नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर साइंस का जो हमारा लेक्चर है वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो हम अपना हिंदी का जो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर हिंदी में पढ़ा था, जो हमारा पहला चैप्टर क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का के काव्य खंड का कबीर की साखियां और सबद। तो कबीर की जो साखियां हैं उनका भावार्थ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है, अगर हिंदी की फेयर नोटबुक आपके पास नहीं है तो आप रफ नोटबुक लिखेंगे, उसके लेंगे और उसके बाद हम भावार्थ यहाँ पर करेंगे। तो भावार्थ के साथ साथ हम बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए। सभी शब्दों के अर्थ करेंगे, भावार्थ करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप सभी शब्दों के अर्थ लिखने का प्रयास करेंगे और भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। जिस बच्चे ने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो अभी लिखेगा। और जो हमारा हिंदी का नेक्स्ट सेशन होगा, यानी कि आज का ही जो हमारा हिंदी का सेशन होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम अपना जो प्रश्न उत्तर है इस पाठ के और जो सबद है उनको हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आपने सभी ने अपनी नोटबुक खोल ली होगी। तो पहली जो आपकी साखी थी वो थी मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो ये आपकी यहाँ पर आपका पहला साखी थी। तो देखिए हमने एक एक साखी का आपको यहाँ पर भावार्थ बताया है, तो सभी साखियों का हमने अर्थ भी शब्दों का आपको बताया है। तो जो पहली साखी है आपकी, ये उसका आपका यहाँ पर हमने उसका अर्थ, उसमें दिए गए जो कठिन शब्द है उनका अर्थ हमने यहाँ पर दिया है। पहली साखी मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। रफ कॉपी में नोट डाउन करें चाहे फेयर कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कबीर की साखियां आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो भावार्थ समझ तो रहे ही है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो फटाफट नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान सरोवर शब्द एक प्रयोग किया गया है पहली पंक्ति में, मान सरोवर सुभर जल। तो मान सरोवर का अर्थ यहाँ पर है मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। ठीक है, मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। तो अगला है सुभर। सुभर जल, सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह, सु का अर्थ होता है अच्छी तरह, भर का अर्थ होता है भरा हुआ। सुभर जल, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे शब्दों के अर्थों को और फिर भावार्थ भी लिखना है। जल, जल का अर्थ यहाँ पर है आनंददायक भक्ति भाव। इस पाठ में जल का अर्थ है आनंददायक भक्ति भाव। लेकिन जल का अर्थ आप जानते ही हैं, जैसे मान सरोवर सुभर जल, तो मान सरोवर का जो जल है, मान सरोवर जो है वो जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। और हंस, हंस का अर्थ है यहाँ पर एक पक्षी। हंस आप सभी को पता है, हंस एक पक्षी होता है। और साथ ही इस जो आपका यहाँ पर साखियां दी गई हैं, उन साखियों में हंस एक जीव का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर कबीर दास जी ने एक मनुष्य से उसकी तुलना की है। हंस की तुलना किससे की है? एक मनुष्य से की है। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, क्रीड़ा यानी कि खेलना। और इस जो आपका यहाँ पर साखियां है उसमें केली का अर्थ होता है जीवन व्यापन करना। केली का अर्थ होता है जीवन व्यापन करना। इस दोहे के अनुसार, इस
सॉरी साखी के अनुसार कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे। तो अभी जब हम भावार्थ पढ़ेंगे आपको फिर से सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कराही, कराही का अर्थ होता है करना, ठीक है। हंसा केली कराही, हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं और मनुष्य, मनुष्य क्या कर रहे हैं, वो आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल अर्थात मोती, मुक्ताफल अर्थात हंसों के लिए कहा गया है मुक्ताफल तो मोती, और मनुष्य के लिए यानी कि जीव के लिए कहा गया है तो मुक्ति, मुक्ति का फल चुग रहे हैं, ठीक है। अब उड़ी अनत न जाही, उड़ी, उड़ी अर्थात उड़कर, ठीक है। अनत, अनत का अर्थ होता है अन्यत्र यानी कि कहीं और, ठीक है। अन्यत्र यानी कि कहीं और, ठीक है। जाही का अर्थ है जाते हैं। तो केवल एक जो आपका यहाँ पर साखी है उसमें इतने सारे आपने शब्दों के अर्थ लिखने हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि जब आपको एक एक शब्द का अर्थ क्लियर होगा तो आप भावार्थ बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही सरलता से लिख सकते हैं। तो भावार्थ भी इसको जरूर नोट डाउन करने की कोशिश करें अपनी कॉपी में। अगर रफ कॉपी यूज कर रहे हैं तो रफ कॉपी में, अगर फेयर कॉपी में कर रहे हैं तो फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मान सरोवर, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। हम भावार्थ को समझ चुके हैं, भावार्थ को हम सुन चुके हैं, अब है अपनी कॉपी में नोट डाउन करने की बारी। मान सरोवर का जो स्वच्छ जल है, ठीक है, मान सरोवर का जो स्वच्छ जल है वह पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कि मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। नोट डाउन करते रहिए क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है तो आप इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, यानी कि आपके लिए ही, क्योंकि आप लोगों को ये मैंने होमवर्क में दिया था कि आप लोग इसको करेंगे अपनी कॉपी में, तो ये आप लोगों के लिए ही है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो, उनको बहुत यहाँ पर आनंद मिल रहा है, बहुत सुख उन्हें मिल रहा है, तो वो उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। तो अब इस साखी से कवि यानी कि कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो प्रभु की भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और साथ ही वो अपने जीवन जीविका पार्जन में, अपने जीवन व्यापन करने में बिजी हैं, व्यस्त हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और संसार के इस माया मोह के जाल में पड़े हुए हैं और यही उनको बहुत अच्छा लगता है और अब वो इसको छोड़कर कहीं भी अनंत नहीं जाना चाहते, कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरह आप इसका भावार्थ लिखेंगे। देखिए साथ के साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए भावार्थ को। अब इसमें विशेष क्या है? देखिए इसमें विशेष है कि हंसा केली कराही, जो यहाँ पर शब्द है इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्लास 9th के आप बच्चे हैं। अनुप्रास अलंकार कब प्रयोग होता है वो आपको पता है कि कब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। केली कराही, क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, इसमें आपका यमक अलंकार है, ठीक है। इस तरह आप भावार्थ को
नोट डाउन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमने भावार्थ पढ़ा भी है, सुना भी है, तो आप लोगों ने जब सुना होगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो देखिए यहां पर जो आपका शब्द है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, बहुत सारे इसमें ऐसे आपके शब्दार्थ नहीं है, ऐसे कठिन शब्द नहीं है, तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। मैं ढूंढत का अर्थ होता है ढूंढना, फिरूं का अर्थ होता है घूमना इधर उधर ढूंढते हुए, और विष अमृत होई, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो सीधे भावार्थ पे आते हैं। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले, अर्थात कैसे लोगों को ढूंढ रहा हूं, जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के भक्तों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त ना मिला, यानी कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सच्चे मन से भगवान की आराधना कर रहा हो, जो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कर रहा हो। लेकिन जब सच में दो सच्चे प्रभु भक्त मिल जाते हैं, यानी कि प्रेमी को प्रेमी मिले, तो सब विष अमृत हो, यानी कि सारी विष रूपी संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, अर्थात मन में अमृत रूपी अच्छाइयां आ जाती हैं। संसार की विष, सब विष अमृत हो, सब संसार के जितने विष हैं, सब बुराइयां जो हैं वो अमृत यानी कि अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तो इस पद के आधार पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में भरा हुआ होता हूं तो ईश्वर भक्त बनकर ईश्वर भक्तों को ढूंढ रहा था, यानी कि मुझ में अहंकार था कि कोई मेरे जैसा है या नहीं, लेकिन जब मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया तो, और सच्चा ईश्वर भक्त जब मैं बन गया, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं, और तब मेरे मन की सारी बुराइयां बदलकर अच्छाइयों में बदल गई और मेरा मन प्रभु भक्ति में आनंद पूर्वक डूब गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं जो शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार यहाँ पर है क्योंकि श्लेष अलंकार कब होता है, जब एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ उस पर जुड़े हुए होते हैं। तो प्रेमी यानी कि प्रेम करने वाला, एक प्रेमी शब्द जो है उसका अर्थ है प्रेम करने वाला, दूसरा प्रेमी शब्द जो है उसका अर्थ है प्रभु का भक्त। दो अर्थ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम से जीवन जो है आनंददायक हो जाता है, यानी कि जब हम ईश्वर के प्रति अपना सच्चा प्रेम दिखाते हैं तो जीवन क्या हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। इसी तरह से नंबर 3, तीसरी साखी है हमारी यहाँ पर, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। तो इसको हमने भावार्थ बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन आगे भी भावार्थ पढ़ेंगे तो ध्यान पूर्वक समझिए। हस्ती, हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है हाथी। हस्ती का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर बताया गया है हाथी। ठीक है, अगला है सहज दुलीचा। तो सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक समाधि लेकर। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन। एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर हमने लिखवाया है, तो फटाफट नोट डाउन भी करते रहेंगे। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है कालीन। भूखन दे, भूखन दे अर्थात स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। भूखन दे अर्थात भौंकने दो। झक मारी, झक मारी अर्थात ये जो लोग हैं, झक मारना यानी कि समय बर्बाद करना। तो क्या अर्थ हमने यहाँ पर बताया था इस पंक्ति का कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो इसमें यहाँ पर हमने अर्थ बताया था कि जो ये संसार है, संसार जो ये है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, संसार के लोग
जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो संसार के जो लोग हैं वो आपकी आपके बारे में कई तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पे कबीर दास जी ने हमें कहा है कि जो लोग ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, यानी कि आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हो, तो जो लोग ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं, ऐसे साधकों को संबोधित कर रहा है कि तुम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज समाधि यानी कि आसन बिछाकर अपने मार्ग में निश्चिंत चलते रहो, निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहो। और ये जो संसार है, इसको एक स्वान की संज्ञा दी है और कहा है कि ये जो संसार स्वान रूपी जो ये संसार है, ये हाथी को चलता हुआ देखता है और पीछे से बिना किसी उद्देश्य के, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं आपकी सफलता से, आपकी नाकामी से, आपकी किसी भी कारण, लेकिन फिर भी वो पीछे से बिना उद्देश्य के भोगता रहता है, बिना उद्देश्य के बोलता रहता है। अर्थात जो लोग साधक जो होते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य के लिए वो दिन रात डटे रहते हैं, तो उनके लिए ये दुनिया वाले, आपके आसपास वाले, आपके पास पड़ोस वाले, कई बार आपके मित्र, कई बार आपके रिश्तेदार, कई बार आपके संबंधी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये कई कुछ बातें मोटिवेशन देने वाली भी होती है, प्रेरणा देने वाली भी होती है, लेकिन कुछ बातें आपको अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर करती है। तो ऐसे में आपको कहा गया है कि ये जो दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु जो लोग सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में लगे हैं, उन्हें लोगों द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। तो ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, नोट डाउन करने के लिए ही ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, साथ के साथ अपनी कॉपी में आपने इस भावार्थ को उतारना भी है। तो देखिए यहाँ पर विशेष क्या है, इस साखी में प्रयुक्त जो तत्सम शब्द है, यहाँ पर बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम यानी कि बिल्कुल उसी के समान। कौन से शब्द? जो बिल्कुल एज इट इज लिए गए हैं। हस्ती, ज्ञान, स्वान, सभी संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा से एज इट इज लिए गए हैं, तो इसीलिए इन्हें हस्ती कहा गया, इन्हें तत्सम शब्द कहा गया है। जैसे हाथी को हस्ती, जो ज्ञान है उसको ज्ञान, जो कुत्ता आपको तद्भव में बोला जाता है उसको स्वान। ठीक है, और बिल्कुल जो भाषा है वो साधु कड़ी भाषा है। अंतिम पंक्ति में यहाँ पर सीख दी गई है कि लोगों की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें। कभी भी हमें वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कैसा कहेगा, ऐसी बातों की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अपनी जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ये थर्ड जो हमारी साखी है उसका भावार्थ है। अगला आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो पखा पखी यानी कि कभी पक्ष में लगे रहते हैं, कभी विपक्ष में लगे रहते हैं, कभी इसकी तरफ बोलना है तो कभी इसकी तरफ बोलना है। कारणे यानी कि के कारण, भुलाना यानी कि भूला हुआ बैठा है, निरपख अर्थात निष्पक्ष होकर, भजे यानी कि भजन करना या हरि को याद करना या हरि का स्मरण करना। सोई, सोई का अर्थ होता है वही जो निरपक्ष होकर हरि भजे, अर्थात जो निष्पक्ष होकर हरि को भजते हैं, भगवान को भजते हैं, उनके लिए कहा गया है। ठीक है, तो जो निरपक्ष होकर हरि भजे सोई संत सुजान। तो इस तरह से हमारा ये शब्दार्थ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। फटाफट नोट डाउन करते रहिए सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं।
पखापखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, भुलान अर्थात भूला हुआ, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष, भजे यानी कि भजन करना या स्मरण करना या याद करना। आगे बढ़ते हैं इसके भावार्थ की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा है, पखापखी के कारणे, तो इसमें बताया गया है कि लोग अपने संप्रदाय, अपने अपने लिए, जो अपने संप्रदाय के लेकर एक दूसरे से वो बेहतर मानते हैं, यानी कि कोई कहता है मेरा संप्रदाय बेहतर है या मेरा धर्म अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है, और कोई अपने दूसरों के धर्म का समर्थन करता है, यानी कि दूसरों के धर्म की निंदा करता है और अपने धर्म के लिए धर्म का समर्थन करता है। इस कारण ये लोग पक्ष विपक्ष के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं और अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। अर्थात ये लोग हमेशा पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य, जिस काम के लिए ये जिस काम के लिए ये दुनिया में आए हैं, जो काम इन्हें करना है, वो वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं और धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की जो भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो देखिए क्या बताने की कोशिश की गई है इसमें कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी कहते हैं कि भेदभाव के कारण जो संसार है वो ईश्वर की भक्ति करना भूल गया है, और जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के ईश्वर को भजता है, बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का भजन करता है, वही सज्जन व्यक्ति है। और क्योंकि ईश्वर एक है लेकिन मनुष्यों ने इसे अनेक बना दिया है, और यही भेदभाव उसको ईश्वर से हमेशा दूर करता है, ईश्वर से हमेशा दूर लेकर जाता है। और जो व्यक्ति इस मर्म को जानता है, यानी कि इस बात को समझता है कि ईश्वर एक है, तो वही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है, वही एक अच्छा सुजान संत होता है। तो इसमें सोई संत सुजान, स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। और यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर के प्रति जो सच्ची आराधना है वो हमेशा एक चीज में लगन लगाने से होती है, यानी कि उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो पांचवा यहाँ पर साखी है उसको पढ़ेंगे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। तो बिल्कुल ऊपर वाले के साथ ही ये पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर पखा पखी वाला पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह का है। मुआ का अर्थ है मर गया, सो जीवता का अर्थ है वही जीता है या वही जीवित रहता है, वही सरवाइव करता है। दो अर्थात दोनों, निकट अर्थात पास या नजदीक, जाई यानी कि जाता है। तो शब्दों के अर्थ भी साथ के साथ लिखते रहिए। चलिए भावार्थ लिखते हैं। भावार्थ में जैसे कि हम बार बार एक ही बात को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, तो अब तक आपको काफी इजी लग रहा होगा इस भावार्थ को करना, इस भावार्थ को समझना। देखिए, हिंदू राम का जाप करते हुए, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिट जाते हैं। अर्थात हिंदू अपने राम का जाप करते रहते हैं, मुसलमान खुदा की बंदगी करते रहते हैं, और ऐसे ही ये मर मिट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निराकार, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, ऐसा जो एक ईश्वर है उसकी सीख देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है, और राम खुदा के चक्कर में पड़कर जो प्रभु की भक्ति करता है, चक्कर में ना पड़कर, यानी कि जो एक ईश्वर को मानता है, जो एक निराकार ईश्वर की प्रार्थना करता है, वो का ना तो वो खुदा के चक्कर में पड़ता है, ना राम के चक्कर में पड़ता है, वो केवल एक ईश्वर की प्रार्थना करता है, निराकार ईश्वर की प्रार्थना करता है। वो सच्चे रूप में जीवित है और उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर
बहुत बड़ी सीख कबीरदास जी देते हैं कि मनुष्य को राम और रहीम दोनों से अलग होकर सबसे बड़ी चीज जो है मानवता, उसको अपनाना चाहिए, और वही सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है जो इन सब चीजों को अपनाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें विशेष है कह कबीर सो जीविता में अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर कबीर ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। उन्होंने कहा है कि राम और रहीम के पीछे इस तरह से अलग अलग लगे रहोगे तो जो तुम्हारा कल्याण होना होगा शायद वो नहीं हो पाएगा। तो तुम मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश उन्होंने अपने इस दोहे, इस साखी के द्वारा दिया है। अगला बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर जो साखी उन्होंने दी गई है कबीरदास जी के द्वारा, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। काबा फिर काशी भया, देखिए क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी तक सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो काबा यानी कि मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। देखिए नोट डाउन जरूर करते रहिए साथ के साथ। भया यानी कि हो गया, मोट चून अर्थात मोटा आटा, बैठी अर्थात बैठकर, जीम का अर्थ होता है जीमना यानी कि भोजन करना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कबीरदास, जब उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं तो उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम ये सारी चीजों को मान जाओगे, ये सारी चीजों को अगर तुम समझ जाओगे, फिर तुम्हारे लिए जो काबा है वही काशी हो जाएगा। और जिस प्रकार हमने यहाँ पर बताया कि जो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से दूर हो जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से दूर निकल जाएगा, वो क्या होगा, उसके मन में कभी भी किसी भी दूसरे के लिए कोई मैल नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई बैर नहीं आएगा। क्योंकि जैसे कि हमने कहा आटा एक खाद्य पदार्थ है और उसी से यहाँ पर क्या बनाया गया है, मैदा बनाया गया है। तो वैसे ही जैसे मनुष्य अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने की भावना करता है, वैसे ही सभी ईश्वर और तीर्थ स्थल एक समान हो जाते हैं और हर जगह ईश्वर की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। यानी कि जो काबा है वही काशी हो जाता है और जो काशी है वही काबा हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश कबीरदास जी के द्वारा दिया गया है। लास्ट जो हमारा यहाँ पर साखी है वो है ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। तो देखिए ऊंचे कुल अर्थात अच्छा खानदान, जन्मिया का अर्थ होता है पैदा होकर या जन्म लेकर, करनी का अर्थ होता है कर्म, सुबरन यानी कि सोने का, कलश का अर्थ होता है घड़ा, सुरा का अर्थ होता है शराब, निंदा अर्थात बुराई। ठीक है, तो एक एक शब्द का अर्थ आप लिखेंगे, उसके बाद आप भावार्थ को समझेंगे। तो क्या भावार्थ यहाँ पर बताया गया है, देखिए जैसे कि हमने सारा भावार्थ हमने क्लियर तो कर दिया था आप लोगों को, केवल ये आपको यहाँ पर ताकि आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकें, इसीलिए ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म ले ले तो वो बड़ा नहीं बनता। जिस प्रकार अगर हम मदिरा को भले ही हम सोने के घड़े में क्यों न रख दें तो वो तो मदिरा ही होगी। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर कबीरदास जी की साखियां जितनी भी है सबका भावार्थ आपको लिखवा दिया है। वैसे तो हमने इस भावार्थ को क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों को समझ में आया होगा उन्होंने लिख लिया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा उन्होंने आज यहाँ पर सारा भावार्थ हमने क्लियर कर दिया है। तो आप इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जरूर अपनी कॉपी में लिख लें। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम शब्द को क्लियर करेंगे, शब्द का भावार्थ करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे जो कि इस पाठ से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।